सबसे बड़ी खबर जो अभी तक की दिल्ली से डेवलप हो रही है वो ये है कि किसानों का धरना लगातार जारी है। हुकूमत के खिलाफ नाराज किसान सड़क पर है और ये उस वक्त सड़क पर है जब मौसम का मिजाज पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर बदला बदला सा है। यकबस्ता हवाएं दिल्ली से लेकर दीगर रियासतों तक तेजी के साथ बढ़ रही है। उस बीच लगातार किसान सरापा एहतजाज है और किसानों के इस एहतजाज के बीच अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का एक खत जो उन्होंने कल किसानों के नाम लिखा। साथ साथ खबर यह भी है कि दिल्ली के अंदर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे लेकिन किसानों के साथ बात करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी किसानों का एहतजाज आज 23वें रोज में दाखिल हो गया है। दिल्ली की सरहदों पर आज भी सर्दी के बावजूद सर्दी की शदीद लहर, जहां पर पारा इस वक्त शुमाली हिस्सों के अंदर माइनस में जा रहा, मनफी में जा रहा, बावजूद इसके एहतजाज आज भी जारी है। और कल का यानी 19 और 20 तारीख काफी अहम दिन, जहां पर तीसरा मोर्चा खोलने की भी सरकार के खिलाफ कोशिश की जा रही है। और अब यह भी बताया जा रहा कि दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे को कल से बंद करने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन वजारत दाखिला के अहकामात के मुताबिक इस इलाके के अंदर भी, इस नेशनल हाईवे पर भी पहले से ही पैरा बढ़ा दिया गया है पुलिस का। और इसके साथ साथ आपको भी बताते चले 20 तारीख को जहां पर मजीद किसानों का जमावड़ा देखा जाएगा, खवातीन की एक बड़ी तादाद जो दिल्ली की तरफ कूच करेगी। और 20 तारीख को उन सभी किसानों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा जो अब तक इस तहरीक के दौरान अपनी जान गंवा बैठे हैं। आदादोशुमार बताते हैं कि 21 लोग, जिसमें एक ऐसा शख्स भी है जिसने गुज़श्ता दिनों खुदकुशी की, और 20 लोग जो मौसम की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से इसी तहरीक के दौरान चल बसे। दूसरी तरफ वज़ीर ज़राअत की तरफ से एक बार फिर हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिशें हैं, उसी के तहत वज़ीर ज़राअत ने 8 सफ़ात पर जो मुश्तमिल एक खत है, तहरीरी खत, वो किसान लीडरान को रवाना किया गया है। MSP के हवाले से बात की गई है और कुछ नाराजगियां सरकार की तरफ से इस खत में भी कही गई है, जाहिर किया गया है, जहां पर यह भी बताया गया है कि इस वक्त गुमराह काफी ज्यादा किया जा रहा है किसानों को हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से और गलत फहमियां पैदा की गई हैं। इन सब के बीच में वज़ीर आज़म का दूसरी तरफ आज कच्छ के किसानों से आज खिताब होने वाला है, जिनसे 2 दिन पहले वज़ीर आज़म की बराह रास्त मुलाकात भी हुई थी। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि जो लोग इस वक्त ट्रेन को रोक रहे हैं दरअसल वो कौम दुश्मन है, क्योंकि ट्रेन सर्विस श्रीनगर पहुंचाना और लद्दाख की सरहद तक सामान पहुंचाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और जिस तरीके से माहौल को बनाया जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि सूरत हाल कहां की ओर जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल गोज लोकल का जो नारा दिया गया था और इस बीच जो बाइकॉट का नारा किसानों की तरफ से दिया गया था उसका क्या माना है, इससे भी किसानों को वजाहत करनी होगी। यानी पलटवार और सवालात नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से पूछे जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात यह कही जा रही है कि कांग्रेस जो रोना रो रही है, जो कमेटी आज से कई साल पहले बनाई गई थी, उस कमेटी का हद्दुखाल कांग्रेस ने बनाया, लेकिन उस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशात को मिन लागू यूपीए जो एनडीए गवर्नमेंट ने किया है और यूपीए सिर्फ वादे करती रही है। इस तरह से किसानों को समझना चाहिए कि वो किन के हाथों में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि एमएसपी के मामले पर रिटन एश्योरेंस भी दी जाएगी, वहीं पर आज सबकी नजरें वजीर आजम पर रहेंगी जो कच्छ के अंदर किसानों के साथ बात करेंगे। दिल्ली के किसान विरोध प्रदर्शन पर है दिल्ली बॉर्डर पर, लेकिन बात होनी है कच्छ के किसानों के साथ, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीसरी बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश से किसानों को लेकर सामने आ रही है वो ये है कि वहां की हुकूमत ने किसान मुखालिफ कार्रवाइयां शुरू कर दी है, यानी किसान लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है और कई किसान लीडरों को नोटिसें जारी कर दी गई है ताकि वो जुर्माना भरे जो नुकसान सरकार को हुआ है। यूपी के अंदर फार्मर्स को, किसानों को नोटिसें जारी कर दी गई है। 50 लाख रुपया किसान लीडरों को कहा गया है कि वो भरें, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से यूपी के बॉर्डर के आसपास और यूपी के इलाकों के अंदर किसान भी सरापा एहतजाज है और वहां की इंतजामिया ने तकरीबन 400 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की है और उनसे 50-50 लाख रुपया मुआवजा भी मांगा है।
तो इस तरीके से मुल्क के अंदर सियासत जो है वो तेज हो रही है किसानों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपनी वजाहत कर दी है कि वो इस मामले पर कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे, लेकिन किसानों से जरूर कहा कि वो जब एहतजाज करेंगे तो बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखे और किसी तरीके से अमन कानून को बरहम ना होने दे। इधर सरकार पर आज सबकी नजर होंगी। एक तरफ से वजीर आजम बात करेंगे, दूसरी तरफ से वजारत ज़राअत के अंदर भी आला सतही इजलास के इनेकाद की उम्मीदें लगाई जा रही है।